जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते। जय श्री सीते। मैं आपके सामने एक छोटी सी कथा सुना रहा हूँ। प्रतिष्ठानपुर नरेश सातवाहन आखेट को निकले और सैनिकों से पृथक होकर वन में भटक गए। वन में भटकते भूखे प्यासे राजा सातवाहन एक भील की झोपड़ी पर पहुंच गए। भील उससे उन्हें पहचानता नहीं था, फिर भी अतिथि समझकर उनसे उनका स्वागत किया। भील की झोपड़ी में धरा क्या था? सत्तू था उसके पास। राजा ने वह सत्तू खाकर ही क्षुधा दूर की। रात्रि हो चुकी थी। भील की झोपड़ी में ही वे सो रहे। रात्रि शीतकालीन थी। शीतल वायु चल रही थी। भील स्वयं झोपड़ी से बाहर सोया और राजा सातवाहन को उसने झोपड़ी में सुलाया। रात्रि में वर्षा भी हुई। भील भीगता रहा। उसे सर्दी लगी और उसी सर्दी से रात्रि में ही उसकी मृत्यु हो गई। प्रातःकाल राजा के सैनिक उन्हें ढूंढते पहुंचे। सातवाहन ने बड़े सम्मान से भील का अंतिम संस्कार कराया। भील की पत्नी को उन्होंने बहुत सा धन दिया। यह सब करके भी नरेश को शांति नहीं हुई। वे नगर लौटे तो किंतु उदास रहने लगे। उनका शरीर दिनों दिन दुर्बल होने लगा। मंत्री तथा देश के विद्वान क्या करते? राजा को चिंता का रोग था और उसकी औषधि किसी के पास नहीं थी। बेचारे भील ने मुझे सत्तू दिया। मुझे झोपड़ी में सुलाकर स्वयं बाहर सोया और उसकी मृत्यु हो गई। दान और अतिथि सत्कार का ऐसा ही फल होता हो तो कौन दान पुण्य करेगा? राजा की चिंता यही थी। कई महीने बीत गए। अंत में भगवती सरस्वती ने कृपा पात्र पंडित वर रुचि प्रतिष्ठानपुर पधारे। राजा की चिंता का समाचार पाकर वे राजभवन पधारे और राजा को लेकर नगर सेठ के घर गए। नगर सेठ के नवजात पुत्र को राजा के सामने लाया गया। पंडित जी के आदेश से वह अबोध बालक सहसा बोल उठा, राजन, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। आपको सत्तू देने के फल से भील का शरीर छोड़कर मैं नगर सेठ का पुत्र हुआ हूँ और उसी पुण्य के प्रभाव से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण भी है। जय श्री सीते। यह कथा आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार देखने का